आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 पार्ट 2 करेंगे। हाँ, चैप्टर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पार्ट 2। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, 1, -2, -11 आर कोलिनियर, है ना। हमको 3 पॉइंट दिया हो। क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन देखिए आप लोग। वी हैव गिवन 3 पॉइंट्स A15 एंड ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। B23 एंड पॉइंट C इज -2, 11। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होगा? सिंपल सी बात है, जब ये 3 पॉइंट ऑल लाइज इन अ सेम लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे ओल्ड सिलेबस में कि ये तीनों पॉइंट को हम ऑल 3 पॉइंट को वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते थे और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर देते थे। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते थे और एरिया 0 आ जाता था, दैट मीन्स ऑल 3 पॉइंट लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन। बट अब वो सिलेबस से हट गया है, वो फार्मूला हमें नहीं पढ़ना है अभी न्यू सिलेबस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करेंगे कि हम देखते हैं 3 केसेस होगा। पहला केस होगा केस 1। केस 1 में होगा अगर ये लाइन ए बी सी में है, मीन्स ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में होगा अगर पॉइंट को हम ऐसे रखते हैं बी ए एंड सी, तो बी ए प्लस ए सी इजकल टू बी सी। और केस 3 में क्या होगा? अगर हम पॉइंट को रखते हैं यहाँ बी सी ए, तो बी सी प्लस सी ए इजकल टू बी ए होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हम फाइंड करते हैं, फाइंडिंग बाई डिस्टेंस फार्मूला। हम एक एक करके फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम पहला केस लेते हैं, केस 1 में लेते हैं ए की जगह में 1.15 और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट बी निकालते हैं यहाँ से, ए एंड बी। बी का क्या है? 2, 3। फाइंडिंग बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी। तो ए बी हम फाइंड करने जा रहे हैं। पहले ए बी को फाइंड करते हैं। तो ए बी इजकल टू क्या होगा बाय डिस्टेंस फार्मूला? इसको अगर x1 मानते हैं y1, x2 y2, तो जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस 4 इजकल टू √5 आ जाएगा। मेरा ए बी क्या आया? √5। ए बी का वैल्यू √5 आया। अब हम इसको नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बी सी।
फाइंडिंग बी सी, ठीक है। बी सी हम फाइंड करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमने पॉइंट बी दिया जो 2, 3 है, और इस जगह पे पॉइंट सी -2 और -11। नाउ इसको फिर से हम x1 y1 x2 y2 मानेंगे। अब बी सी इजकल टू वाट, बी सी इज इक्वल टू, फिर डिस्टेंस फार्मूला से तो हम x2 और x1 नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट x2 का वैल्यू पुट करें -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। अब हम टर्न ओवर करते हैं पेज को। अब देखते हैं कि बी सी फाइंड करने के लिए हम क्या किए हैं, फार्मूला डायरेक्ट इस पे लिख रहे हैं। बी सी इजकल टू क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, सब यही लिखे हैं ना। हाँ, तो अब इसको हम फिर प्रोसीड करेंगे। -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 का होल स्क्वायर इजकल टू 16 और 14 का होल स्क्वायर इजकल टू 169। हाँ, अब इसको हम आगे ऐड करेंगे तो 212 आएगा, जिसको अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये टूटेगा 2 × 2 × 53। कैसे ये आया, तो 212 को फैक्टराइज कीजिए 2 से 53। अब फर्दर ये नहीं होगा, तो जो पेयर है उसको बाहर लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम फाइंडिंग ए सी, अब ए सी फाइंड करेंगे। मान लीजिए ए पॉइंट हमारा 15 एंड बी पॉइंट हमारा सी पॉइंट इज -2 -11। क्लियर, इसको x1 मानते हैं, इसको y1, सिमिलरली x2 y2। फिर हम ए सी इजकल टू वाट, डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हम फार्मूला सीख चुके हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 × 9 प्लस 256 आता है स्क्वायर। टोटल आ जाएगा हमारा 265। इसको फैक्टराइज अब नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है कि अब हम देखते हैं हेयर, क्या देखेंगे, केस 1 में देखते हैं। केस 1 मेरा वेरीफाई किया कि नहीं, तो क्या था केस 1, ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी। क्या ये वेरीफाई कर रहा है, √5 प्लस 2√53 इजकल टू नॉट √265। सिमिलरली केस 2 देखेंगे। केस 2 जो हमने लिख रखा था, ये तीनों वेरीफाई होना चाहिए। केस 2 इज बी ए प्लस ए सी इजकल टू बी सी। तो देखते हैं ए बी का वैल्यू क्या मेरा आया था, ए बी का वैल्यू √5, यानी बी ए सेम √5 प्लस ए सी का वैल्यूज क्या आया है, √265 इजकल टू बी सी का वैल्यू क्या आया है, 2√53। ये आपस में बराबर नहीं है। हाँ, सिमिलरली केस 3 में चलते हैं। केस 3 में देखते हैं, बी सी प्लस सी ए इजकल टू बी ए होना चाहिए। क्या हो रहा है, बी सी का वैल्यू 2√53 प्लस √265
इजकल टू नॉट रूट अंडर 5, बी ए का वैल्यू रूट अंडर 5, सिंस ऑल थ्री केस आर नॉट ट्रू, सिंस हमने क्या देखा, सिंस all three cases are not true, ये हमारा केस ट्रू नहीं हुआ, therefore point are not collinear, therefore given point are not कोलिनियर। ये तो चेक करना था हमें कोलिनियर है कि नहीं है, तो यहाँ क्या आंसर आ रहा है, कोलिनियर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस होने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम दो साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये कैसा ट्रायंगल है आई डोंट नो। अब पॉइंट दे देते हैं, ए का पॉइंट कितना था बुक में आप देख सकते हैं, ए का पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट 5 और -2 है, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लेते हैं 6 4 एंड सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट लेते हैं 7 -2। अब देखते हैं ए बी इज इक्वल टू वाट, वी नो, हम लोग ऐसा जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग को पता है, डिस्टेंस फार्मूला है ये। अब x2 की जगह में क्या है, मान लेते हैं 6 को x2 की जगह में मान लेते हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पुट कर देते हैं वैल्यू, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, अब ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर इजक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 36 इजक्वल टू क्या होगा, ये हमारा वैल्यू रूट अंडर 37। दैट मीन्स ए बी क्या आ गया, रूट अंडर 37, ये ए बी निकल गया मेरा। उसी तरह हम निकालेंगे बी सी, बी सी अगर निकालते हैं तो बी यहाँ है, सी यहाँ है। अब ये x1 बन जाएगा और ये y1 बन जाएगा, x2 एंड y2। तो फिर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो x2 की जगह में मेरा 7 आएगा, हमने क्या बोला, ये x1 बन जाएगा ए y1, ये x2 ए y2, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और y1 4 -4 का होल स्क्वायर इजकल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस 36 इजकल टू रूट अंडर 37। तो बी सी भी हमारा क्या आ गया, बी सी भी रूट अंडर 37 आ गया, मतलब दो साइड इक्वल मिल गया है ना, दो साइड इक्वल हमें मिल गया। इसी तरह हम सी ए निकाल लेंगे, देख लेते हैं, हो सकता है तीनों साइड इक्वल हो जाए तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो सी ए इजकल टू सेम प्रोसेस, ये बी सी निकल गया, ये हमारा बी सी निकल गया। तो सी ए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम यहाँ x2 की जगह में क्या पुट करेंगे, x2 के सी ए 5 x2 की जगह में हो गया, y2 की जगह -2, x1 की जगह में 7 और y2 की जगह में y1 की जगह -2। तो x2 की जगह में 5 और x1 की जगह में 7 और स्क्वायर प्लस y2 -2, अब ये -2 है यहाँ, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। हाँ, तो हम देखते हैं कि हमारा सी ए क्या मिल गया। सी ए जो हमको मिला, सी ए इजकल टू √4। इसको तोड़ो, 2 इंटू 2 तो पेयर है तो बाहर निकल जाएगा, सी ए इजकल टू 2। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ए बी इजकल टू बी सी आ गया, इजकल टू नोट सी ए। मतलब दो साइड ट्रायंगल मेरा ऐसा था, ए बी सी, मतलब ये दोनों साइड मेरा इक्वल आ गया। तो क्या है, ए दोनों इक्वल आ गया, तो हैंस अगर इक्वल आ गया तो क्या बनेगा, 10 ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, आप लोग का ये डायग्राम बनाया हुआ है और लिखा है, इन ए क्लास 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। एक क्लास में 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं, हाँ, ए बी सी डी के पॉइंट एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी, ऐसे 4 फ्रेंड एक क्लास में बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉल्क इनटू द क्लास में बी दे आर मॉनिटर। वो क्लास में वॉल्क कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, थोड़े देर के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। क्या ए बी सी डी जो अगर बनेगा वो स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली बोलती नहीं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम करेक्ट। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, देखते हैं कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो देखिए इसमें ग्राफ बना हुआ है, ध्यान से देखने का है। ग्राफ अगर बना हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे सॉल्यूशन, तो ए बी सी डी ये पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे बैठे हुए हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस में 3, एब्सिसा इसका 3 होगा, सॉरी एब्सिसा 3 होगा, और ऑर्डिनेट इसका जो है ऑर्डिनेट 4 होगा। तो ए का पॉइंट क्या होगा, 3 और 4। उसी तरह बी का पॉइंट क्या होगा, एब्सिसा 6 होगा, यहाँ से डिस्टेंस 6 हुआ और ऑर्डिनेट 7 हुआ। बी का पॉइंट हो गया 6 और 7। सी का देखिए एब्सिसा 9 हो गया, ऑर्डिनेट 4 हो गया। सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया 9 और 4। डी का देखिए एब्सिसा 6 हो गया, ऑर्डिनेट 1 हो गया, तो 6 और 1 हुआ। डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया मुझे। अब देखना है कि ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है क्या, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है क्या। चंपा ने कह रही है चमेली से, डिड यू डोंट थिंक दिस ए बी सी डी इज स्क्वायर। चमेली इसमें डिसएग्री होती है, तो हम लोग चेक कर लेंगे, इसको बुक हटाते हैं, चेक करते हैं कि क्या है सही, है ना। इसको चेक करके देखते हैं क्या सही आता है, चेक करेंगे। सबसे पहले वी नो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा होता है। तो ए बी इजकल टू, हम पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी इजकल टू वाट, ए बी अंडर रूट,
ए एंड बी। तो x1 y1 हुआ ये और x2 y2 हुआ, ऐसे सब चेंज करता जाएगा। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर होता है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x2 की जगह में 6 और x1 के जगह में 3, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह में 7 और y1 की जगह में 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ये 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो 3 बाहर हो जाएगा, 3/2। ए बी का वैल्यू क्या आ गया 3/2। इसी तरह 4 ऑल 4 साइड्स वी विल फाइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू, बी सी क्या है, बी एंड सी, x1 6 y1 7 x2 9 y2 4, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18/18। तो बी सी इज इक्वल टू, सिमिलरली फिर वैसे ही लिखेंगे 3√2, ये मेरा बी सी निकल गया, ये बी सी निकल गया, ठीक है, ये बी सी निकल गया। अब हम सी डी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे। सी डी कैसे निकालेंगे, सो देखिए सी डी इज इक्वल टू सेम फार्मूला सी। अब यहाँ x1 9 बन जाएगा, y1 4, x2 6 y2 1, तो x2 6 x1 9, x2 6 x1 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 और y1 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। सेम सी डी इज इक्वल टू 3√2। 18 का अगर हम सिंपल सा है फैक्टराइज करेंगे, 3 9 जा 2 9 जा 3 3 जा, ऐसे होता है। तो ये चीज़ आ गया मेरा सी डी इक्वल टू। अब सिमिलरली डी ए, नाउ डी ए निकालेंगे, डी ए का फिर वही फार्मूला। तो डी ए क्या है 6 1 a 3 4, तो यहाँ डी ए चल रहे हैं, तो x2 बन जाएगा 3 और y2 बन जाएगा 4, x1 बन जाएगा 6 y1 बन जाएगा 1, ठीक है। तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको देखते हैं क्या आएगा, -3 होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। सेम 9 प्लस 9 इक्वल टू √18, तो क्या हो जाएगा 3 बाहर आएगा 2। डी ए मेरा क्या हो गया, ये चीज़ निकल गया। अब देखिए चारों साइड जब किसी क्वाड्रिलेटरल का इक्वल हो तो हमारे पास दो थिंक आ रहा है कि इट मे बी स्क्वायर, इट मे बी rhombus, but we further produce find the diagonal. If diagonal, we further produce find the diagonal. If diagonal equal, then it will be a square. If diagonal unequal, then it is rhombus. So first, now find diagonal. DB is equal to what and AC is equal to what. तो DB is equal to क्या, सेम प्रोसेस,
x2 x1 y2 y1, दैट मीन्स 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर इजकल टू 36। 36 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, फैक्टराइज करो प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 टाइम, दैट मीन्स ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 7 पेयर बाहर निकाल लेंगे, 2 इंटू 3, तो डी बी इजकल टू 6। सिमिलरली सी ए, डी बी 6 हो गया, तो सी ए इजकल टू वाट, सी ए x1 y1 x2 y2, 3 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। हाँ, सी ए 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये प्लस है, प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इजकल टू माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर इजकल टू 36। तो सी ए इजकल टू ऑल्सो 6। सी ए मेरा क्या मिल गया, 6 मिल गया, है ना। सी ए 6 मिल गया। देखिए वीडियो रोक करके थोड़ा अच्छा से देख लेंगे। हाँ, सी ए मिल गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, वी हैव नाउ ए बी इक्वल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए एंड ए सी इजकल टू बी डी, दैट मीन्स डायगोनल भी इक्वल है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। यही तो निकलना था, हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट आर गिवन, रीजन फॉर योर आंसर। सेम 6 भी बहुत ईजी है, 6 बहुत ईजी है। पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी, सेम प्रोसेस चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 1, सॉल्यूशन एज इक्वल ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बना लेना आप ऐसे, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉइंट, बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट आप दे देना 1 0, सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट देना -1 2 एंड डी का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स -3 0। ठीक है, इसका फिर से डायगोनल निकाल लेना आप एंड ए बी। तो अब इसमें ए बी इजकल टू निकाल लो, बी सी निकाल लो एंड सी डी निकाल लो एंड डी ए निकालो, फाइंड करो। फिर डायगोनल निकालो ए सी एंड बी डी, ये 4 और ये, इससे कंपेरिजन क्वेश्चन 5 के जैसा। दिस क्वेश्चंस, this can be solved as same as question 5 we just solved. We'll get answer. Similarly second and third as equal.
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 एंड 9। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन है फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। मान लो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा एक्स और 0, क्योंकि वाई ऑर्डिनेट जो है सो हमारा 0 है। और एक पॉइंट मैंने यहाँ बी दे दिया 2 - 5 एंड यहाँ पे हमने सी दे दिया -2 9। ये ग्राफ में बनाओगे तो ऐसा नहीं फिगर बनेगा। हाँ, मैंने एक रफली बनाया। अब ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, मतलब ए बी गिवन क्या है, गिवन ए बी इजकल टू ए सी। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, ए बी इजकल टू ए सी का वैल्यू पुट कीजिए। ए बी का वैल्यू क्या होगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हम क्या मिलेगा हमको जब स्क्वायर करते हैं तो क्या, देखो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर इजकल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब इसको स्क्वायर रूट निकाल, a - b का होल स्क्वायर में तोड़िए तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इजकल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 का स्क्वायर इजकल टू 81। अब देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -4x प्लस 25 और प्लस 4 29 इजक्वल टू 4x 4 एंड 81 85। अब हम x वाला को एक साइड लाते हैं, -4x, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस होगा, 29 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो -8x इजकल टू 56। तो x इजकल टू 56/8, माइनस माइनस रहेगा तो x इजकल टू -7। हाँ, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज -x0 तो x0 तो -7 0, दिस इज द आंसर। हाँ, ओके स्टूडेंट्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने का। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, आपको वीडियो मिलता रहेगा और इससे अच्छी क्वालिटी की वीडियो मिलेगी। मैं अभी जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोग को चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप तक पहुँचा पाऊँ और आप इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।